यह धरती ऋषियों की तपोभूमि है, जहां हर कण में बसती है जीवन की शक्ति, जहां प्रकृति केवल देखी नहीं जाती बल्कि समझी जाती है। भारत वह भूमि है जहां हजारों वर्षों पहले ही स्वास्थ्य को एक विज्ञान नहीं, एक साधना माना गया, जहां हर जड़ी बूटी में छिपा है उपचार, हर आहार में बसता है आरोग्य और हर दिनचर्या में मिलता है संतुलन। आज जब दुनिया आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ रही है, वहीं भारत की यह प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां फिर से मानवता को राह दिखा रही है। आयुर्वेद, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा, ये केवल उपचार के तरीके नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। एक ऐसा दर्शन जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है, जो बीमारी को नहीं बल्कि उसके मूल कारण को समझता है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे अनुभवी चिकित्सक से जो इस अमूल्य विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। साथी नमस्कार, अग्नियाश न्यूज़ टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुका हूं बाराबंकी। यहाँ पे डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक है आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जी देख सकते हैं आप, बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर साहब का, मोबाइल नंबर है और मैं अंदर इंटर कर रहा हूँ। आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ थेरेपी की जाती है और पूरी जानकारी आपको इस न्यूज़ के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए कैमरामैन जरा थोड़ा अंदर दिखाइए। जी सर, मेरा सवाल है कि आपने आयुर्वेद का रास्ता ही क्यों चुना? मैं आयुर्वेद, इलेक्ट्रो होम्योपैथ और नेचुरोपैथ जी जी तीनों जो एक दूसरे के पूरक हैं जी। उसको एक साथ सम्मिलित करके जी। मैं लोगों के दुख को, रोगों को कम करने का प्रयास कर रहा हूँ। जी। एक तरह से हमारा इंटीग्रेटेड व्यवस्था है। इसमें एलोपैथ को हम नहीं करते हैं कि एलोपैथ वाले अलग विधा है, उसके लिए अलग डॉक्टर हैं। तो हम लोग नेचुरोपैथ की बात करते हैं। नेचुरोपैथ के आधार पर इन तीनों विधाओं को एक साथ लेकर के हम परिणाम दे रहे हैं और कई हजार लोग हमारे यहाँ आए हैं। जी, सबसे पहले सर तो अपना परिचय बता दिए सर। और जी, मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र कुमार मौर्य है जी। मैं एग्रीकल्चर से, जो एग्रीकल्चर होता है उससे मैं परास्नातक हूँ। एमएससी करने के बाद जी। मैं फिर इस फील्ड में आया क्योंकि ये मुझको नेचुरली था और लोगों को उस समय भी मैं बताया करता था आयुर्वेद के बारे में जानकारी, तो उससे लोगों को बहुत लाभ होता था। तो हमने सोचा कि जब उससे बहुत लाभ हो रहा है तो हम भी क्या करके देखते हैं। तो विज्ञान तो पढ़ा ही था, तो बाद में फिर मैंने आयुर्वेद का थेरेपिस्ट कोर्स किया, पंचकर्मा का कोर्स किया, फिर एक्यूपंक्चर किया, फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथ में BEMS किया, फिर इसके बाद नेचुरोपैथ से BNYS किया। इन सब को बाद में करते हुए फिर इसके बाद मैं 2013 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अब तक कई हजार लोगों के साथ हमने ट्रीटमेंट किया है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से और थेरेपी के माध्यम से, जो थेरेपी हमारी फिजियोथेरेपी से अलग होती है, मर्म स्थानों पर हम लोगों को इस तरह से मसाज देते हैं। आयुर्वेदिक तेल बनाए हुए हैं, जो मेरा तेल है पूरी दुनिया में अकेला तेल है जो और कोई फार्मेसी में नहीं बनता। जड़ी बूटियों से सर मिला के बनाया गया है। पूरी जड़ी बूटियों से। इसमें मुख्य रूप से महुआ जो होता है, महुआ प्राकृतिक रूप से पैदा होता है, तो महुआ के तेल को मिला करके उसमें बहुत से इसेंशियल ऑयल जो प्रकृति के पत्तियों से निकाले जाते हैं उनके माध्यम से बनाते हैं। वो तेल बहुत प्रसिद्ध है पूरे इंडिया भर में, विदेशों में भी जाता है। जो लोग यहाँ आते हैं उसका प्रभाव देखते हैं तो ले जाते हैं।
थेरेपी से क्या क्या फायदे सब होते हैं इससे? थेरेपी एक सब कुछ इससे हो सकता है, फायदा होता है क्योंकि नेचुरल चीज है। थेरेपी में हम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं और जहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुकता है वहीं रोग होता है। वही प्रॉब्लम आती है जी, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होती रहे अंगों में तो वहाँ पर जीवन बना रहता है, वहाँ प्राण हमेशा आता जाता रहता है। ये प्रक्रिया जब बंद होती वहीं पर रोग होता है। तो हम थेरेपी के माध्यम से जब थेरेपी करते हैं तो यही प्रक्रिया वहाँ पर जारी हो जाती है। प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से ऑयल लगा देते हैं और उसको थेरेपी देते हैं तो सभी रोगों को तत्काल लाभ होता है। तत्काल 50 से 60% तत्काल लाभ होता ही है हर मरीज को। कितने लोगों को अब तक लाभ हो चुका है? अब तक हम लगभग 80,000 लोगों की ट्रीटमेंट कर चुके हैं। हम अकेले नहीं, हमारे साथ 10 हमारे वर्कर भी हैं, हमारे सहयोगी कार्यकर्ता भी हैं 10, जिसमें 3 महिलाएं हैं, 7 पुरुष हैं। हम 10 लोग मिल करके यही कार्य करते हैं लगातार 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे। और पिछले 13 साल तक हम फ्री इसको थेरेपी चलाते थे। अब मात्र नॉमिनल चार्ज ले रहे हैं केवल 100 रुपया। ये पूरे इंडिया में सबसे सस्ता है। 13 साल तो मैंने फ्री चलाया। अब इधर 1 वर्षों से सुविधाएं बढ़ा दिया और स्टाफ बढ़ा दिया तो केवल 100 रुपया चार्ज लेता हूँ, सबका खुला, सब जानते हैं। सर अगर देखा जाए तो ये इतने कम पैसों में एक अच्छी सुविधा दी जा रही है। जी देखिए, आयुर्वेद और नेचुरोपैथ में जो लोग कार्य कर रहे हैं तो कहीं कहीं शिकायतें सुनती थी कि ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। जी। इस क्षेत्र में जो है बहुत से लोग बहुत ज़्यादा भी पैसा लेने, जिससे आयुर्वेद लोगों से दूर होता जा रहा था। एक्यूप्रेशर दूर होता, वो कमी हमें समझ में आई तो इसलिए हमने उसको बहुत कम, पहले तो शुरू में 13 साल तक फ्री चलाया और आज इसलिए केवल 100 रुपया चार्ज रखा है। और मैं देख रहा हूँ उतने कम पैसे से भी लोगों का लाभ भी हो रहा, हमारा भी चल जा रहा। हमारे साथ जो बच्चे लगे हैं, कि सर अभी तक अंग्रेजी दवाओं के पीछे लोग काफी भागते थे। जी, अंग्रेजी दवाओं का देखिए तुरंत प्रभाव है उसका और उसको हम डिनाई नहीं करते, लेकिन ये है कि उसका अपना क्षेत्र है, हमारा अपना क्षेत्र है। जो आपका आयुर्वेदिक है ये घास फूस या क्या फायदा करेगा? नहीं, मनुष्य लोग ये गलत है। मनुष्य का भोजन ही है प्रकृति, जो नेचर ने पैदा किया पूरे ब्रह्मांड में, जो ताकत एनर्जी पैदा करने की पावर है हरी पत्तियों में है। हरी पत्तियां इकट्ठा कर दी भोजन, उसी को सभी जीव जंतु खाते हैं। इवन जो फॉसिल फ्यूल है, जो आज के जमीन से कोयला निकाल रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं, वो सब कभी वनस्पतियां ही थी। तो वो सब भोजन का स्रोत वही है, उसका रूप बदल करके सभी यूज करते हैं, वही है आयुर्वेद। आयुर्वेद की जिनको सही जानकारी नहीं होती है, नेचुरोपैथ जानकारी नहीं होती, वो ऐसा कहते हैं, लेकिन वो सब कुछ वही है। तुलसी है, नीम है, करेला है, आंवला है, खीरा है, टमाटर है, ये सब जो औषधियाँ हैं इसी से पूरी दुनिया भोजन भी लेती है, इसी से औषधि हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, अलग से कुछ थोड़ा है। जैसे कि सर ये कभी कभी किसी को फालिश गिर जाती है, ये हो जाता है, इसमें सर किस प्रकार से? जी, फालिश गिरने का मुख्य कारण होता है ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन न होना। कहीं पर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो जब संकुचन हुआ तो वहाँ प्रेशर बढ़ा, जहाँ प्रेशर बढ़ा तो वहाँ हार्ट प्रेशर मारता है, तो खासतौर पर अगर ब्रेन में नसें फट जाती हैं तो ऐसे केस में जो है कि फालिश गिर जाता है। तो उसके लिए हम लोग मसाज देते हैं। फालिश जब गिर गया तो उसको तो शुरू में एलोपैथ का ट्रीटमेंट लेते हैं लोग, क्योंकि ब्लीडिंग वगैरह हो रही होती है, वहाँ से रुक करके आता है पेशेंट, तो हम लोग थेरेपी के माध्यम से उसमें बाईपास जो न्यूरॉन्स हैं एक ही बार बनते हैं, लेकिन उसमें कनेक्शन जोड़ने के लिए थेरेपी जब की जाती है उस अंग पे तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा लाभ होता है, लेकिन यह है कि 100% नहीं तो 70%, 80%, 60% जैसे है मरीज उस प्रकार से लाभ मिलता है निश्चित तौर पर। जैसे कि सर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो होता है सर, तो सर कितने दिनों में सर लाभ करता है? आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है कहने के लिए है कि लेट में जिस क्षण दवा खा लिया मरीज ने उसी क्षण से प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन जो लोगों की स्पीड, चाहे दर्द है तो तुरंत जो दर्द की दवा खाया तो ब्रेन में सिग्नल जाना बंद हुआ तो देखने को तो रहता है कि दर्द कम हो गया, लेकिन दर्द नेचुरली नहीं कम होता है। नेचुरली कम करने के लिए है कि शरीर में जिस जगह पे दर्द है वहाँ से प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से, भोजन के माध्यम से या औषधियों के माध्यम से वहाँ से उसको हम डाइल्यूट करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो नेचुरली दर्द कम होने लगता है। तो आयुर्वेद करता तो उसी क्षण से फायदा है, लेकिन धीरे धीरे असर दिखता है, खत्म कर देता है। लेकिन जड़ से, दुनिया जानती है धीरे धीरे असर करता है, लेकिन जड़ से काटता है, रोग का जड़ ही काट देता है। और हम लोग डायग्नोसिस होती है, जैसे रोग जहाँ दिखता वहाँ उसकी जड़ें नहीं होती, रोग की जड़ें अलग होती हैं, खासतौर पर पेट में होती हैं। तो भोजन सही न करना, सही तरीके से न करना और सही भोजन न करना,
पेट की स्थिति अगर नहीं सही होती तभी कोई रोग बनता है। जी सर, क्या? हमारे दर्शकों को सर ये बताएं सर कि भोजन किस प्रकार से करना चाहिए और किस टाइम जी। करना चाहिए, कितना करना चाहिए सर? जी देखिए, भोजन के लिए तो इस पे तो पूरा शास्त्र लिखा पड़ा है और बहुत ज्यादा लोग सब बताते हैं अलग अलग ढंग से, लेकिन नेचर जैसे कहते हैं, जिससे प्रकृति के सब जीव करते हैं जी। वैसे करें। भोजन में 2-3 बातें मुख्य रूप से हम बता दें जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे नेचर के और जीव करते हैं प्रकृति के। पहली बात तो जो आपके लिए अलॉटमेंट फूड है वही खाना चाहिए। जी। मनुष्य सबसे ज्यादा दूसरे का फूड खा लेता है, अपना अलॉटेड फूड नहीं खाता है। और जितने जीव हैं वो अपना नेचुरल फूड ही खाएंगे जो अलॉटेड। जैसे गाय है वो शाकाहारी प्राणी है, तो उसको अगर आप चिकन खिलाएंगे या मांस खिलाएंगे तो मर जाएगी लेकिन नहीं खाएगी। जी जी जी। तो शाकाहारी प्राणी है तो उस हिसाब से उसको प्राथमिकता देना चाहिए ज्यादा मात्रा में। वही 70% चीजें शाकाहारी खाना चाहिए और 30% अन्य खाना है जीव के लिए, समाज के लिए, देश और परिस्थिति के अनुसार। तो 30% आप गलती कर लीजिए, लेकिन आपका अलॉटेड फूड 70% शाकाहारी ही है, जिसमें फल हैं, सब्जियां हैं, जूस है, इनको उपयोग करना चाहिए 70%। जैसे कि सर सुबह का जो नाश्ता या खाना है सर, उसमें क्या खाना चाहिए और शाम के में? जी देखिए, वो हर व्यक्ति के आधार पे अलग अलग होता है। मजदूर के लिए अलग है, ऑफिस वर्क करने के लिए अलग है, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग। जिस तरह के उसके कार्य उसके आधार भोजन होता है। सही लाइन अगर बात की जाए तो आपको जब नेचुरल भूख लगे तो सही चीजें खाना चाहिए। जैसे कि सर हमारा कृषि प्रधान देश है, जी। तो ज्यादातर इसमें सर किसान वर्ग के ज्यादा लोग आते हैं, जी। तो वो लोगों के लिए सर क्या कहना चाहेंगे? जी, किसानों के लिए तो सबसे अच्छा है, वही तो सबका अन्नदाता है, सबका भोजन वही देता है। लेकिन सही जानकारी न होने के नाते या गलत जानकारियां आजकल फैल जाती हैं, उसके नाते वो भी गलत सुबह उठ के चाय पी लेता है। जी। सुबह चाय एसिड बनाती है, वो किसी भी दशा में लागू नहीं है। चाय तो अगर पहली बात तो पीना नहीं जी। चाहिए, और अगर बहुत जरूरी है तो दिन छुपने के बाद पिया जाता है, जी। या बुखार की कंडीशन, टेम्परेचर बढ़ाना शरीर का, तो उसी दशा में काढ़ा के रूप में चाय पिया जा सकता है। दूध की चाय तो हम अलाउ नहीं करते अपने मरीजों को। तो सबसे पहले जो सही आपका अलॉटेड भोजन है उसको करना चाहिए। गांव में जैसे आपको फल हैं, सब्जियां हैं, वहीं तैयार होती हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो सबसे ज्यादा फायदेमंद पत्तियां हैं। जी जी। फल की पत्तियों का अगर जूस बना करके पिए तो 70% रोग होगा ही नहीं। उसमें क्लोरोफिल भी होता है, सभी विटामिन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। अपने चिकित्सा में अनुभव किए हैं, तो पत्तियों का जिनको जूस पिलाते हैं उनका ब्लॉकेज ठीक हो जाता है, उनका पैरालिसिस ठीक हो जाता है, घुटनों में दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन उसमें सिलेक्टेड पत्तियां, सिलेक्टेड मात्रा है, वो मरीज देख करके इलाज किया जाता है, उससे बहुत लाभ होता है। जी सर जैसे कि देखा जाए कि आयुर्वेदिक का कोई नुकसान भी नहीं है। आयुर्वेद में जो मेडिसिन है वो भोजन ही है। जी जी जी। भोजन को ही सही मात्रा में, सही समय पे, सही दिशा में देने को ही औषधि कहा जाता है। जी जी। आयुर्वेद में ज्यादातर ही भोजन है। 80% चीज भोजन से है, उसमें 20% चीजें हैं, जैसे भस्म है, रस है, रसायन है, उनको सही देख रेख में वैद्य के उसमें किया जाता है, तो उसको सही देख रेख में प्रयोग भी कराया जाता है। लेकिन ज्यादातर चीजें प्रकृति की दी हुई हैं, तो उनका उपयोग किया जाता है। इसलिए आयुर्वेद किसी भी दशा में अगर सही समय पर सही जानकारी और सही वैद्य के द्वारा अगर डिसाइड की गई है तो नुकसान नहीं करती, वो फायदा ही करेगी। जैसे कि सर इस समय जो है हार्ट वाले पेशेंट जो है वो काफी सारे आते हैं, क्या समस्या अक्सर होती है, इससे बचाव कर सकते हैं लोग? हार्ट की बीमारी का जो सबसे बड़ा कारण है गलत भोजन। जी। जो सीधे तेल खाता है, मनुष्य तेल खाने के लिए अलाउ ही नहीं है। दुनिया के जितने जीव हैं किसी को हार्ट अटैक नहीं आता, आदमी छोड़ करके ज्यादातर केस जी। वो उन्हीं को आता है जो आदमी पाल रखा जिन जानवरों को। जी। क्यों? क्योंकि सीधे तेल अलग करके खाता है। और खास तौर पे जैसे पाम ऑयल है, पाम ऑयल सबसे ज्यादा नुकसान करता है। जी। और इसके बाद जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड, तेल को जो बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाता है, उसका नेचुरल वो जाके कोलेस्ट्रॉल के रूप में शरीर में रन करता है, वही ब्लॉकेज करता है, उससे हार्ट की बीमारी आती है। और हार्ट एक ऐसा अंग है शरीर में जो बगैर ग्लूकोज के चलता है, उसको ट्राइग्लिसराइड ही चाहिए, मतलब उसको फैटी एसिड चाहिए एनर्जी के लिए। तो फैटी एसिड अच्छा फैट चाहिए उसको। अच्छे फैट ज्यादातर तिलहनी फसलों के दानों में पाया जाता है। जी। तो जैसे तिल है, अलसी है, या सरसों है, डायरेक्ट छौंका बना करके उसका खाया जाए तो इन केसों में ज्यादा फायदा करेगा। तेल इस तरह है, तो तेल कौन सा ज्यादा इस्तेमाल करें? जी, तेल देखिए जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, अपने यहाँ का सबसे ज्यादा फायदेमंद तेल
तो आपका तिल का है और सरसों का है, मूंगफली का है, नारियल का है, जिस क्षेत्र में जो उपलब्ध है उसको करें। लेकिन जो पाम ऑयल है वो तेल सीधे नहीं निकलता, उस सॉल्वेंट के द्वारा निकाला जाता है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो उसका जितना हो सके कम से कम उपयोग करें। जो बहुत मेहनत करते हैं, मजदूर टाइप के हैं, जिनको बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर करना पड़ता है, उनके पेट में बच सकता है। लेकिन ऑफिस वर्क वालों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, वो शरीर को पूरा हैवी करता जाता है, वो शरीर में गंदगी बढ़ाता है। जैसे कि सर सरकार को थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए सर जैसे कि इसको और भी बढ़ावा देना चाहिए। जरूर सरकार को बढ़ावा देना चाहिए और सरकार बढ़ावा दे रही है। जी। वो तो बीच में अवरोध उत्पन्न, सही जानकारी न होने से कुछ लोग अपने पर्सनल लाभ के लिए करते हैं। सरकार पूरा मेहनत करती है, कर भी रही है, लेकिन और ठीक ढंग से हम लोगों को मानने की जरूरत है। सही ऑथेंटिक जानकारी को प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से नहीं है कि जो जहाँ से सूचना दे दिया, जो प्रचार दिखाई दे दिया वही चालू कर दिया, तो वो गलती है। सरकार ने तो नियम सब बनाए हैं, सरकार की तरफ से सब नियम बना है, लेकिन उसका सही से पालन और करने की जरूरत है निश्चित तौर पे। जैसे कि सर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं सर, उनको सर क्या बेहतर जानकारी सर और देना चाहेंगे सर अपनी तरफ से? बस हम 2 मिनट में आपको बता देते हैं निरोग और जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र। देखिए, सबसे बड़ी चीज, पहली चीज ये है कि मनुष्य का शरीर 5 तत्व से बना है। 5 तत्व जो हैं उनको उसी मात्रा में सही उपयोग करना। तो शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आकाश तत्व होता है। तो आकाश तत्व की पूर्ति केवल व्रत रहने से, न खाने पीने से ही होती है। आप समाज में देखेंगे जितने जीव हैं नेचर में, जब बीमार हो जाते हैं तो एक ही काम करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। गाय है, बैल है, तोता है, चिड़िया है, जो भी है नेचर के जीव जितना आपके सामने है, जो जंगल में है, जब बीमार होते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज बहुत ज्यादा मनुष्य बीमार हो रहा है। तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सुबह खाली पेट रहना। सुबह अगर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जितनी सुविधा हो उतना अगर खाली पेट आप रहेंगे, क्योंकि रात भर आपने खाया जो था रात को वो पच जाता है, तो उससे खाली पेट रहना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले एलाटेड फूड लेना चाहिए। जैसे आपका मनुष्य को अग्नि चाहिए दूसरे नंबर पे, तो अग्नि तो ज्यादातर फल में पाया जाता है, जो प्रकृति में पलता है, सूरज की रोशनी में पका हुआ फल होता है, उसमें सबसे ज्यादा अग्नि मात्रा पाई जाती है, उसको लेना चाहिए। उसके बाद फिर जल चाहिए। जल सलाद और सब्जियों में पाया जाता है, खीरा, तरबूज, खरबूजा, मतलब सीजन में हमेशा नेचर ने दे रखा है। ये सब करके 70% अपनी जरूरत की चीज पूरा कर लेना चाहिए। फिर 2 बजे के बाद ही अनाज और दालें सबसे भारी होती हैं, और शरीर में जितनी जो ज्यादा मेहनत कर दे, 25 साल तक के कम की उम्र के लोग हैं वो अनाज दालें खूब खाएं चलेगा, लेकिन 25 साल से उम्र जिनकी ज्यादा हो जाती है उनके शरीर में निर्माण कार्य कम हो जाता है, रिपेयर कार्य होता है। तो वहां पर दाल और अनाज जो भारी होता है, पृथ्वी तत्व तो बहुत ज्यादा, उसको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। उसको दोपहर के बाद ही खाना चाहिए, उसे अब कम खाना चाहिए, ज्यादा दोपहर के बाद खाएं और कम मात्रा में खाएं। तो निश्चित तौर पे वो हल्की शरीर रहेगी और निरोगी रहेंगे, और जीवों को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाने का मतलब ये है कि हमारा खान पीन, नियम संयम कहीं गड़बड़ हुआ है, और उसी को जैसे सुधार कर लेंगे। सही जानकारी हम अपने यहाँ जो हमारे मरीज आता है उनको यही देखते हैं, उनकी कहाँ गलतियां हैं, लिस्ट बनाते हैं, उनको उसी में सुधारते हैं। जैसे कि सर कम से कम हफ्ते में 1 बार व्रत रहना चाहिए। वो तो सबसे अच्छा है, व्रत रहना चाहिए, और कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें व्रत की महत्व न दिया गया। धर्म तो आदमी को जीवन जीना सिखाता है, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे और जितने धर्म हैं, सब में व्रत महत्वपूर्ण है। व्रत के बगैर किसी का रूप अलग अलग हो सकता है, कोई पूर्णिमा का व्रत कराता है, तो सबसे ज्यादा फायदा तो ये है कि व्रत रहने से जो शरीर का मेंटेनेंस होता है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। वो कंप्लीट हो जाता है। जो जठराग्नि आपकी है वो तीव्र हो जाती है। रोज रोज उसमें खाना डालते डालते जठराग्नि कमजोर हो जाती है, उसी के नाते रोग होता है। भाई मैं पेट हूँ, कूड़ेदान नहीं। मेरे ऊपर हर समय खाना डालना बंद करो, फिर अगले दिन एसिडिटी होने पर ड्रामा मत करना। जब आप व्रत रखेंगे तो जठराग्नि जागृत होगी और फिर भोजन की खोजेगी, तो भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर में जो वर्ज्य पदार्थ है, जो एक्स्ट्रा चीजें घूम रही हैं, उन्हीं को पचाएगी। ये सब प्रकृति का नियम है। तो उसी में पहले मनुष्य जो है हमेशा ऐसे टाइम टू टाइम भोजन नहीं करता था। मनुष्य का भी विकास उसी तरह हुआ जैसे अन्य जीवों का, तो टाइम टू टाइम नहीं मिलता था। हजारों लाखों साल तक मनुष्य भी ऐसे टहला करता, जब मिलता तब खा लेता था, और उसकी व्यवस्था करनी पड़ती थी। ऐसे रखा नहीं रहता जैसे आज के डेट में रखा। तो जो रखा है, लेकिन ज्यादा खाने
खाने से ज़्यादातर रोग हो रहे हैं। इसलिए व्रत सवेरे रह करके, अगर सुबह व्रत रह लेता है आदमी, लेट थोड़ा भोजन करता है। अब सबको बेड टी का फैशन चल गया, वो बहुत नुकसान करती है जी। और जिनको जरूरत नहीं है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, वो भी 1 लीटर पानी पीने की व्यवस्था बनाए हैं। नहीं, कोई जीव उठ के पानी नहीं पीता है। बंदर पीता, चिड़िया पीती, कोई नहीं उठ के पीता। वैसे केस में पिया जाता जो दिन भर बहुत मेहनत किए हैं, उनका पसीना बहुत हो गया, वो सवेरे उठ के 1 लीटर पानी पी लें, उनको फायदा करेगा। लेकिन जो ऑफिस में रह रहे हैं, एसी वर्क कर रहे हैं, ये किसान उनको नहीं पीना चाहिए। तो ये आयुर्वेदिक तो आदिकाल से चला रहा है। जब से मनुष्य है उसके लाखों करोड़ों साल पहले से आयुर्वेद है। आयुर्वेद हमेशा रहे। आयु का ज्ञान करने वाली बात को आयुर्वेद कहा जाता है। तो मनुष्य के अलावा जितने जीव सब आयुर्वेद अपनाते हैं और मनुष्य भी अपनाता है। तो मनुष्य तो अपना रहा है और वो भूल गया है। जो भूल गया वो भुगत रहा है। तो जैसे याद आ जाता है सही हो जाते हैं। हमारे यहाँ कितने तरह के मरीज आते हैं जिनको दिखा दिया जाता है, ज्ञान अपना बता दिया जाता है। तो सबके अंदर है। जामवंत की तरह और हनुमान जी की तरह बात है। जामवंत याद दिला दे, आप जागृत हो जाइए। है कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं। यथास्थिति सब बिगड़ती जा रही है, केवल जानकारी के अभाव में। जानकारी के अभाव से और समय के अभाव से सर। जी, समय की अभाव। देखिए, समय तो आपको जिंदा रहने के लिए, जब आप बीमार हो जाते हैं अस्पताल में लेटे लेटे समय हो जाता है, वो नहीं है। सही जानकारी नहीं है लोगों को और उस पर ध्यान नहीं देता है मनुष्य। भोजन पर नहीं ध्यान देता, उस पर उतना बताया नहीं जाता। एलोपैथ वाले विंग में उतना भोजन पे पढ़ाया ही नहीं जाता। आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है, लेकिन आयुर्वेद वाले भी दुर्भाग्य ये है कि जो आयुर्वेद के हमारे डॉक्टर हैं ज़्यादातर तो अब एलोपैथ जैसी प्रैक्टिस भी करने लगे हैं। जी जी। ऐसी केस आ रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा जानकारी पीछे हो जाती है और इसलिए मजबूरी में उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि तुरंत आदमी को रिजल्ट चाहिए, तुरंत चाहिए। तो मोबाइल का ज़माना, तुरंत फ़ोन कर दिया, उस तरह से स्थिति है। तो ऐसा है, लेकिन फिर भी अब बहुत जागृति आ रही है। लोग समझ रहे हैं, क्योंकि परेशान हो गए हैं। सबको रोग ही रोग है। 30-40 साल में इतना रोग बढ़ा है, तो आदमी जागृत हो रहा है। आदमी के अंदर यही सबसे अच्छी बात है कि परिस्थितियों के साथ सीखता है और सीख करके देख रहा है, जरूरत है तो इसलिए कर रहा है। जैसे सर आपके यहाँ कोई पेशेंट आना चाहे तो सर कैसे आएगा, क्या पता है सर इसके बारे में? जी, देखिए, हमारा ये संस्थान जो है बाराबंकी में स्थित है। जो लखनऊ अयोध्या हाईवे है, एक तो बाईपास है जो अंदर शहर के अंदर जाता है, उसी हाईवे पर मयूर विहार कॉलोनी है। इसी कॉलोनी में हाईवे से मात्र 60 मीटर की दूरी पर है जो मयूर मोटल, यहाँ एक प्रसिद्ध स्थान है, उसी रोड पर है। और यहाँ पर CNG का पेट्रोल पंप है उसी जस्ट सामने। और लखनऊ से मात्र 23 किलोमीटर की दूरी पर, गोमती नगर से 16-17 किलोमीटर पे है। और लगभग हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के मरीज आते हैं यहाँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया जो इतना कीमती है आपका। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे लिए। और इससे समाज को, देश को, राष्ट्र को काफ़ी लाभ मिलेगा निश्चित तौर पे। जो बातें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सर, इस पर ध्यान दीजिए और जिस हिसाब से बताया गया उस हिसाब से अगर कार्य करेंगे तो आपकी जीवन शैली बहुत ही अच्छी रहेगी, आपका जीवन बिल्कुल निरोगी रहेगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे अग्निएक्स न्यूज़ TV के साथ और आपको और भी जानकारी हम प्रदान करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।